रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तंजील सवेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि तंजील सवेरे यूट्यूब चैनल पे मैं पटवार से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। तो आज की हमारी वीडियो एक सवाल पे है। सबसे पहला पॉइंट इसका ये है कि एक मतवफ़िया, यानी सवाल करने वाले का मकसद ये है कि एक औरत थी जिसकी शादी हुई और औलाद में एक बेटा हुआ, खामद फौत हो गया। मतवफ़िया यानी औरत को 20 कनाल रकबा आया विरासत में। अब मतवफ़िया दूसरी शादी कर लेती है। मतवफ़िया की दूसरी शादी में 3 बेटे और 1 बेटी पैदा हुई और मतवफ़िया का यानी कि औरत का खामद जो है फौत हो गया। इस खामद से मतवफ़िया को 12 कनाल रकबा विरासत मिली। तीसरा पॉइंट ये है कि मतवफ़िया की तीसरी शादी हुई। मतवफ़िया की औलाद में 3 बेटियां पैदा हुई। मतवफ़िया का खामद फौत हो गया और मतवफ़िया को 30 कनाल रकबा जो विरासत मिली। अब इस विरासत की तकसीम कैसे होगी? सबसे पहले बात यह है कि मतवफ़िया के पास कुल रकबा कितना हो गया। मतवफ़िया के पास कुल रकबा हो गया 62 कनाल। अब मतवफ़िया की विरासत कैसे होगी? मतवफ़िया की विरासत का तरीक़ाकार क्या होगा? तो इसका तरीक़ाकार ये होगा कि सबसे पहले मतवफ़िया की औलाद को एक साथ इकट्ठा कर लेंगे। मतलब कि अगर आप देखें कि मतवफ़िया के 1 बेटा हुआ, फिर 3 बेटे हुए, मतवफ़िया के मतलब कि 4 बेटे हो गए और 1 बेटी ये थी और 3 बेटियां नीचे हुई। इसका मतलब है कि मतवफ़िया के 4 बेटे और 4 बेटियां हैं। तो ये मैंने लिख लिया, मतवफ़िया की औलाद में 4 बेटियां हैं, मतवफ़िया की औलाद में 4 बेटे। उसके बाद बेटियों के हिस्से हम निकालेंगे। जैसा कि हमें पता है कि शरई हिस्से जो हैं वो बेटी को 1 हिस्सा मिलता है और जो बेटा है उसको दुगना हिस्सा मिलता है। तो बेटियों का 1-1 हमने हिस्सा दिया और बेटों को मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो बेटों को 8 हिस्से मिल गए और कुल हिस्से हमारे कितने हो गए? 12 हिस्से हो गए। तो अब रकबा किस तरह से तकसीम होगा? रकबा तकसीम करने के लिए 1 बेटी का हिस्सा निकालने के लिए 1 तकसीम हम 12 करेंगे और मल्टीप्लाई हम 62 के साथ करेंगे। हमारे पास 5 कनाल 3 मरले और 90 फुट आ जाएगा और बेटे का यही दुगना हो जाएगा, 10 कनाल 6 मरले और 181 फुट। अब बात यह है कि कुछ लोगों का सवाल ये होगा कि मतवफ़िया की यहाँ पे सिर्फ 1 बेटा है और इधर 20 कनाल रकबा इस बेटे को क्यों नहीं मिला? और दूसरा सवाल ये होगा कि इधर मतवफ़िया के 3 बेटे और 1 बेटी है, इनको ये 12 कनाल क्यों नहीं मिला? और तीसरा सवाल ये होगा कि जबकि मतवफ़िया की 3 बेटियां हैं तो मतवफ़िया को जो मतवफ़िया का रकबा था 30 कनाल, वो बेटियों को तकसीम होने के बाद मतवफ़िया के बहन भाइयों को क्यों नहीं मिला? तो सब सवाल ये है, इसका जवाब ये हम कंसिडर करते हैं कि जब एक मतवफ़िया फौत हुई है उसकी औलाद, क्योंकि इसकी सगी औलाद हमने देखनी है, तो ये बेटा भी इसका सगा है और ये 3 बेटे और 1 बेटी ये भी इसका सगा है और उसके बाद ये 3 बेटियां भी इसी की हैं। तो इसलिए ये वालदा से सारे बच्चे आपस में बहन भाई हैं, सगे बहन भाई हैं, ठीक है, वालदा की तरफ से। तो इसलिए इन तमाम को उसी शरह से ही तकसीम होना है जिस तरह से एक नौरीना औलाद की विरासत तकसीम होती है। तो इस तरह आप तकसीम करेंगे। मज़ीद अगर आपको किसी तरह का आपके ज़हन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मैंने ब्रीफ के साथ जो है अच्छी तरह से आप लोगों को समझाया है। बाकी अगर कोई कमी कोताही रह गई हो तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अगर इस तरह का आपके पास मैटर आ जाए तो जो पहले खामों से औलाद है, दूसरे खामों से या तीसरे खामों से, तो तमाम तर औलाद को एक साथ यकजा कर लेंगे और बराबर जो जायदाद मतवफ़िया की होगी वो बराबर पे तकसीम कर देंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो आप तंजील सवेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें
اور مزید اچھے اچھے ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا یوٹیوب کا چینل جو ہے وزٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ اوکے، اللہ حافظ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔